हाँ देखिए, अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए या आप स्टेट पीसीएस के लिए भी बोल लीजिए, यहाँ पर हिस्ट्री वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल के बारे में इसको पूरा डिफाइन किया है कि अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उसको हम किस स्ट्रेटजी से फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा जो है सिलेक्शन हो वो आसानी से कहने का मतलब वो कि एक पढ़ाई में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका पूरा जो है एक नॉलेज हो जाए। पूरा बताया है हिस्ट्री के बारे में कि अगर आप उसको ऑप्शनल के तौर पे, वैकल्पिक सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं, क्योंकि 500 नंबर का होता है तो बहुत ये अच्छा वेटेज होता है, तो उसको कैसे पढ़ना है, समझना है, पूरा वीडियो में बताएंगे। इसीलिए कहते हैं हिंदी मीडियम के लिए हमेशा से हेल्पफुल कंटेंट लेके आते हैं। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ने का तरीका क्या होगा, साधारण तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, और हिंदी माध्यम में इतिहास का जो है वेटेज हम कैसे इसको जो है पकड़ इस पर मजबूत बना सकते हैं। पहला, लिखने एवं पढ़ने की समझ सबसे पहला तो होना ही चाहिए आपको। एक लिखने और पढ़ने की पहले समझ होनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जब ये भी हो जाता है तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस होता है कि क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें। ये अगर टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो 50% यहाँ हमारा कवर हो जाएगा। अब क्या पढ़ना है थोड़ा सा देखते हैं। पहले कुछ समझो कि कॉन्सेप्ट को हमेशा से समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। मजबूरी नहीं पढ़ना है, यानी मजबूरी समझ के इतिहास को कभी मत पढ़ना कि भाई इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये हमारी मजबूरी है। नहीं, ऐसा करोगे तो आपका बस टाइम वेस्ट होगा और बस वो एक समझ लो कि वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो सारा कुछ अच्छे से समझना। केवल नोट्स और बुक पर आश्रित मत रहना। नोट्स और बुक्स को भी पढ़ने के बाद जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट हमेशा लगाया करो। रिसर्च हमेशा करते रहना, केवल इसी को पढ़ लेने से नहीं होता है, ठीक है। क्या पढ़ें, यहां पर एक इंपॉर्टेंट देखो राजा हो गया, महाराजा हो गया, या उसकी कहानी या उसकी मृत्यु या उसका डेट को नहीं पढ़ना है कि कब कौन जो है जन्म लिया था, ठीक है। देखो क्या समझना है, वर्तमान से पूर्व या पूर्व से लेकर के वर्तमान तक सभी घटनाओं का संकलन क्रमवार पढ़ना है। यानी यानी कि आपका जो है प्राचीन इतिहास से लेकर के आधुनिक तक क्या क्या क्रम में क्या बदलाव आया, घटना आया, उसको हमेशा से पढ़ना है, ठीक है। आगे इस पे और डिटेल चर्चा करेंगे, पहले यहां पर देख लेते हैं किसके जीवन को पढ़ना है। तो हमको पढ़ना है मानव जीवन और आम लोगों की जो है जीवन को पढ़ना है कि उसका जीवन उसके शासन काल में कैसे प्रभावित हुआ, ना कि हम केवल राजा को पढ़ लेंगे तो मतलब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या है, विविध पक्षों का इतिहास भी हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। मानव जीवन के संबंध में घटनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देखो क्या क्या करना है। पहला यहां समझो जीवन के विभिन्न पहलुओं को, जैसे सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आया, कौन कौन सी घटना घटी, है ना। राजनीति दूसरा हो गया, राजनीतिक एवं प्रशासन या समाज का संचालन उस टाइम कैसे हुआ और प्रशासनिक कार्य में विकास कैसे हुआ, उसको देखना है किसी भी हिस्ट्री टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, चाहे वो अंग्रेज हो या मुगल हो या सल्तनत काल हो या प्राचीन इतिहास के जो है राष्ट्रकूट, अशोक हो, मौर्य वंश हो, कुछ भी हो, ठीक है। आर्थिक जीवन गतिविधियों को पढ़ना है, धार्मिक परिवर्तन क्या आया और ईश्वरीय उपासना में कैसे बदली, ठीक है। यानी उपासना के विभिन्न चरणों में कैसे बदला हुआ, संस्कृति और विचार को हमेशा से पकड़ के रखना, ठीक है। उसके बाद यहां देखो हम बस स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि आपको किस किस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैसे समझ के पढ़ना, ठीक है। जन्म और मृत्यु ये मैंने पहले ही कहा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप गाइड की तरह नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो एसएससी बैंकिंग ये सब के एग्जाम में वो ज्यादातर होता है, ठीक है। अच्छा, वैज्ञानिक विकास कैसे हुआ इस पे ध्यान देना है, सभी प्रकार के क्रमवार अध्ययन को करना है, समझना घटना एवं परिवर्तन, क्या क्या समझना है, क्या क्या घटना हुआ और क्या परिवर्तन हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो जैसे कि जिस व्यक्ति ने आम जनता के जीवन की नीति और समाज को प्रभावित किया उसको पढ़ना है। एक उदाहरण के तौर पे यहां देते हैं, जैसे कि बौद्ध साहित्य की प्रासंगिकता, अकबर की धार्मिक नीति, अशोक का धम्म, गांधीवाद और रविंद्रनाथ के विचार जो है, हर्षवर्धन महान शासक था तो कैसे था, उसको थोड़ा समझना है। इतिहास का विकास और योगदान समाज में जो है निर्माण, यानी इन्होंने इतिहास में जो है कैसे समाज के योगदान में जो है विकास किया, क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट बनोगे, आप एक आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, तो आपको इन्हीं सब चीजों के पॉजिटिव वर्ड को समझना पड़ेगा, चूंकि, ठीक है। अच्छा, इतिहास क्यों पढ़े ये भी देख लो। देखो क्या होता है, जीएस में आपका यूपीएससी का तो जीएस होता है, उसमें प्रीलिम्स और एक मेंस होता है, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री और कला संस्कृति ये सब आता है और प्रीलिम्स में भी आपका इतिहास आता है। तो इसका जो हिस्ट्री जो पूछा जाता है ना, इसमें ये आपका जो है ऑप्शनल में जो हिस्ट्री पूछा जाएगा, इससे
इससे ये जो है टफ होता है। यानी इसको आप तैयार कर लोगे ना तो आपका ऑप्शनल हिस्ट्री बहुत ही आराम से क्रैक होगा, बिलीव करो। लेकिन आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप जा करके क्वेश्चंस देख लो कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन यही करेगा और यहां आपको थोड़ा कम करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं पिछले वर्ष इतिहास में भी जो है या पिछले 10 साल का आंकड़ा भी देख लोगे तो ऑप्शनल जो हिस्ट्री में लिए हैं उनका सिलेक्शन अच्छा हुआ, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। अच्छा, इतिहास में और एक चीज़ देखते हैं, भूतकाल की जो जानकारियां रखनी है, कारण आपको बताना है कि क्या कारण था उसका और सबक सीखना है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के नीति निर्माण करने का आपका समझ होना चाहिए। ये आपको पूछेगा इतिहास में, क्योंकि आपको यूपीएससी में जो मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इसी कारण पूछा जाएगा कि क्या सबक मिला, क्या कारण था और भूतकाल की जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपनी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए जो है आपको समझना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा कि कैसे हम जो है अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को बढ़ावा देंगे। अच्छा, इतिहास को कैसे पढ़ें यह भी एक इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले ही बताया, घटना के क्रमवार जो चल रही है उसको थोड़ा सा देखो, या तिथि क्रम में देखो कि तिथि क्रम में क्या क्या बदलाव आए, ना कि उसको रटना, ठीक है। यहां से जीवन में बदलाव क्या हुए, परिवर्तन हुए, वही है। अच्छा, बदलाव की दृष्टि में काल का विभाजन, आपको काल का विभाजन कैसे पढ़ना है, ठीक है। एक आपका प्राचीन इतिहास में, एक आपका मध्यकालीन इतिहास में और एक आपका आधुनिक इतिहास में। देखो ऐसे आप डायग्राम बनाओ, ठीक है। देखो कला संस्कृति तो हमारी कला संस्कृति जितने भी राजा हुए, शासक हुए, उसकी कला संस्कृति तो चलते रही, ठीक है। लेकिन उसमें क्या क्या हुआ, उसमें बदलाव क्या हुआ, जैसे कि प्रशासनिक नीति में बदलाव हुआ, या तो कुछ कुरीतियां आ गई, या धर्म में कुछ परिवर्तन हो गया, तो वो क्या हुआ, मध्यकालीन में थोड़ा सा गिर गया, मतलब कि वो डाउन हुआ या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ या उसमें कुछ कमी आई। तो उसको आपको देखना है कि प्राचीन से मध्यकाल में कमी कैसे आया और मध्यकालीन से आधुनिक में उसका विकास कैसे हुआ। इसको आपको इस टाइप में पढ़ना है कि परंपराओं का बदलाव और पुनर्जागरण कैसे हुआ। तो इस टाइप में अगर आप पढ़िएगा ना तो रियली मैं बता रहा हूं, आपके मेंस में आपको अच्छा कंटेंट आप लिखने के लिए तैयार कर लोगे। मेंस में आपका कलम नहीं रुकेगा लिखने के लिए, एक अच्छा पता चल जाए कि हाँ भाई ये सब पढ़ना है ऑप्शनल के तौर पे, प्री के तौर पे, है ना। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छा डिफाइन किया, फॉलो कीजिए, धीरे धीरे पढ़िए, सब कंप्लीट होगा। बाकी आपको नेक्स्ट टॉपिक किस ऑप्शनल पे चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दो, उसको मैं जरूर ही कोशिश करूंगा सॉल्व करने का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी को अपनी कंटिन्यू